आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हमने वादा किया था ना कि आपका जो यूनिट सेकेंड से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो यूनिट सेकेंड का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम उसे समझेंगे और जानने का प्रयास है। हम एक्सरसाइज से पहुंचने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो है क्या, कैसे काम करता है, उसकी आवश्यकता है क्या है, ये सभी चीजें जब हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन आंसर करने में हमें काफी आसानी होगी। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले एक उदाहरण दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको हम पहले समझ लेते हैं वो है क्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो द कारपेट एरिया तीन, देखिए कह रहा है कोई चर्च है जो उसके एरिया, जो एरिया वो 300 स्क्वायर मीटर है और जो उसका लेंथ है 1 मीटर ज्यादा है, किससे, मोर देन द टू साइड ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुना से 1 मीटर ज्यादा है कौन, लेंथ। यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मान लेते हैं कि जो एरिया है वो कितना है, एरिया कितना दे रखा है उसने, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो मान लेते हैं कि ब्रेथ क्या है, ब्रेथ मान लेते हैं कि x है। ठीक है, बात समझिएगा, यहाँ पे जो ब्रेथ को हमने मान लिया x है तो लेंथ क्या हो सकता है, 2x+1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि जो लेंथ है 1 मीटर मोर है, ज्यादा है देन द टू सब, यानी कि जो जो टू यानी कि ब्रेथ के 2 गुने से ज्यादा है 1 मीटर अधिक। ठीक है, तो यानी कि हमें ब्रेथ और लेंथ भी मिल गया। अब इसको हम जानते हैं कि एरिया, एरिया फाल, चूंकि एरिया फाल क्या है, रेक्टेंगल है ना, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है, 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है, सॉरी। ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर और लेंथ हमारे पास कितना है, 2x+1, ये हो गया। और और ब्रेथ कितना दे रखा है, x। ये समझ में आ गया। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम निकालेंगे और तब हमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। और देखिए कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगा। देखिए ठीक है, इसको चेंज करते हैं, इसको यहाँ लेके आएंगे और इसको यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 2x+1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा क्या, 300। ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, 2x² प्लस क्या हो सकता है, x इक्वल टू 300 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या हम यहाँ लेके आए हैं तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब वो 0 है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है हमें जो उसका पावर क्या होना चाहिए, 2। ध्यान रखिए हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2। इस तरह के इस तरह का कोई इक्वेशन बनता है जिसमें x का पावर हाईएस्ट 2 है। अगर 2x³ प्लस अगर x² बनता है, चाहे कोई भी संख्या बन जाए या 3 हो जाए, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या है, 3 हो रही है। इसका जो x का पावर है वो 3 है, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए वो 2 ही होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, हम 4.2 4.3 समझेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि हम x की वैल्यू निकालना होता है हमें। ठीक है, तो हमें अधिक से अधिक x का पावर कितना मिलना चाहिए, 2। अगर 2 से अधिक पावर मिलता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और इसको डीप में समझने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझा रखा है उसने, जो प्रीवियस ईयर में जो उसने एग्जांपल समझाया ना उसी को यहाँ पे बताया है उसने कि जो 2x² प्लस, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। रेड ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हमने जो निकाला है वो ये है, यहाँ पे यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब कह रहा है यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो क्या होना चाहिए, x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। बात समझिएगा, यहाँ पे जो a है, b है एंड c, ये क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे जाके, चैनल इसी आपके अपने चैनल पे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है कि कोई कोई भी रेशनल नंबर है, चाहे वो ऑड नंबर हो, इवन हो, होल नंबर हो,
आप सीधे सीधे समझ लो कि रियल नंबर एक इंटीजर के रूप में यहाँ पे, यहाँ रियल नंबर को एक इंटीजर के रूप में माना है उसने, ठीक है, समझ में आ गया। एक इंटीजर के रूप में उसने माना, यानी कि ए बी सी कोई इंटीजर होना चाहिए, या तो प्लस में हो सकता है और निगेटिव दोनों में ही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं बात को, और जो एक्स है ना वो तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे देखिए इसको जो है ना, इसको कंपेयर करिए इस वाले से कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या माना उसने, देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं हम, ठीक है, जस्ट ए मिनट, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको जब इसको मिटाएंगे ना तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए इसको कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, यहाँ बी सी का रियल नंबर होता है। अब देखते हैं, हमें प्रीवियस ईयर में जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्योंकि x के साथ 1 रखेंगे तो x ही आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है, 3 है। बात समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज और है जो सबसे नीचे वाले पार्ट में उसने कहा है, वो नीचे वाले पार्ट में क्या क्या उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे दिया है ना, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ना, अगर ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ना इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी नहीं होना चाहिए। तभी आप पा सकते हो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये नियम लगता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या लग रही है ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या आएंगी, जो भी नंबर आएगा वो कम से कम क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया ना तो सीधी सीधी बात हो जाएगी क्या, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। आप उदाहरण के से समझ सकते हो। मान लो कि ये 3x² है प्लस 4x माइनस 2 कर लो, या प्लस जो भी कर लो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर 0 लग जाए, 3 की जगह पे 0 हो जाए तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारा पावर होना चाहिए वो कम से कम उसका जो है ना, दो दो होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, पावर 2 होना ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पावर अगर 2 है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 0 लगने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2 खत्म ही हो गया, पावर में यहाँ कहीं कहीं भी पावर में 2 नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी जो x है इसमें पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम एग्जांपल पढ़ें, क्योंकि बोर्ड में ना एग्जांपल से भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लेता है वो। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही हुबहू उठाता है वो, ठीक है। तो हमें कभी भी जो है ना एग्जाम्पल को भी छोड़ना नहीं है, उसे भी अच्छे से समझते चलना है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि जॉन और जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। मान लेते हैं कि जो जॉन है, जस्ट अ मिनट, देखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं हम कि जो जॉन है ना उसके पास कितना है, जो जॉन है उसके पास एक्स मार्बल है, ठीक है, कितना मार्बल, एक्स है। तो जीवंती के पास कैसा होगा बताओ, जीवंती के पास कितना हो सकता है बताइए। जीवंती के पास हो सकता है क्या, कि कुल मार्बल तो 45 है ना, तो एक्स अगर उसके पास होगा तो स्वाभाविक है कि उसका 45 माइनस एक्स होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। कुल जब मार्बल हमारे पास कितना आ रहा है, अगर दो लोग हैं उनके पास 20 ही आम है और एक के पास 10 है, तो स्वाभाविक है दूसरे के पास 20 माइनस 10 ही होगा, ठीक है। अब कभी भी इसको उल्टा मत करना है, अगर x माइनस 45 करोगे तो ये गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन ही गलत निकल लेगा। क्यों, क्योंकि अधिक से अधिक हमारे पास जो जोड़ने पर कितना आ रहा है मार्बल, 45 ना, तो 45 बड़ा है इसलिए वो पहले रहेगा, और बड़े से ही घटाते हैं किसको, छोटे वाले को। इसका आप ध्यान रखेंगे, तो कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। ये बेसिक कंसेप्ट, इसको समझते चलना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमें ये मिल गया कि जॉन के पास एक्स है, ज्योति 45 माइनस एक्स है। बोथ ऑफ देम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट मार्बल इच।
अब दोनों में से क्या है, दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल को लॉस किया, टूट गया हो चाहे कैसे भी कुछ हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ यहाँ कर लो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अब क्या है कि अगर क्वेश्चन में इसने x-5 किया, बात समझिएगा, लास्ट हो रहा है कितना, 5-5 मार्बल दोनों लास्ट कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव x24। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर जो रिजल्ट आता है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, दो या दो से अधिक जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है ना मल्टीप्लाई करने के बाद उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जॉन के पास कितना मार्बल बचा है, x-5, और जीवंती के पास कितना बचा है, 45 माइनस x-5, यानी 5 घटा देंगे। अब कितना उन दोनों का जब प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो कितना बचा है, 24। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए फिर से समझा देता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पे सबने 5-5 लॉस्ट किया, मतलब नुकसान, सबका 5-5 मार्बल नुकसान हुआ है दोनों का ही। तो जब दोनों का हुआ तो 1 से 5 निकल गया, और इसमें से भी 5 जाएगा ना, तो इसमें से भी 5 चला गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट वहां बता रहा है क्वेश्चन में क्या, एक 124 आ रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना मिलना चाहिए, 124। अब देखिए यहाँ पे ये लगाएंगे साइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बराबर है, तो दोनों एक साथ बराबर नहीं रख सकते ना, तो इसको यहाँ पे साइन लगाएंगे क्या, तीर का। इसको बोलते हैं इम्प्लाई दैट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए x-5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि इसमें से ये घटेगा 5, कितना हो जाएगा 40। अब आप देखिए ध्यान से, जस्ट ए मिनट, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं कितना भरा हमारे पास, 124, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 40x माइनस x² माइनस 200 और प्लस x² इक्वल टू 124 हो गया। सॉरी, ये हो जाएगा कितना, -5x होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ मिस्टेक हो रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं, इस 5 ये 200 हो गया ना, -200, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, +5x। यहाँ तक आ गए ना हम लोग। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि -x² ये वाला हो गया, 40x ये है, और 5x कितना हो जाएगा, 45x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अब ये 124, और ये प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो इधर आएगा, तो बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x² प्लस 45x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 324, ओके। अब क्या होगा कि ये -x है ना, अब क्या करेंगे हम कि अब इसको इधर लेके चले जाते हैं, सीधे सीधे क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके आ जाते हैं। जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये जो 324 है ना, वो क्या हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा, क्योंकि उधर जा नहीं रहा है, वो बराबर उधर तो जा नहीं रहा है ना, जा ये दोनों रहे ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जो पावर है वो क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें मिल जा रहा है। हमें सबसे मेन हमारा फोकस रहेगा कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में वो चीज़ों को लेके आना है किसी भी हालत में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, इसमें केवल एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टॉय। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कोई घरेलू उद्योग है, वो खिलौने बना रहे हैं, तो वो क्या रहा है कि जो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना प्रत्येक दिन का, उसमें से अब 55 रुपये कम कम का बन रहा है। मान लेते हैं, इसको देख लेते हैं हम,
देखते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है ना, मान लेते हैं कि जो कुल जो टॉय एक दिन में बना है, लेट टोटल प्रोडक्शन टॉय इन ए डे, एक दिन में मान लेते हैं एक्स बना है, ठीक है। अब जो उसका रेट है ना 55 रुपये कम हो रहा है, प्रत्येक का एक का रेट जो है ना, जब उस दिन जब बन रहा है ना, तो उस दिन जो प्रत्येक जो बन रहे हैं खिलौने, उसमें 55 रुपये कम पैसा लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन जो खिलौने बने हैं उसका एक्चुअल रेट कितना होगा ये पता करना है। तो इसमें क्या है, अब देखिए, द द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय इन दैट डे, ठीक है, उस दिन इस टॉय कितना हो जाएगा, जो जितना बन रहा है उसका 55 क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका क्या करेंगे, आने पार्टिकुलर डे। अब इस पार्टिकुलर डे में क्या हो रहा है, जब जो भी प्रत्येक का बन रहा है उसमें 55 रुपये कम हो रहा है, इसका मतलब हो गया टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा x इंटू कुल कितना बना, x बना है ना, और इसमें से जो ये एक टॉय का रेट है, ठीक है, x माइनस 55। अब देखिए ये दोनों बन के कितना हमें मिल रहा है, 750 रुपये, ठीक है। इसका मतलब अब देखिए इसको करेंगे जब आगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x इक्वल टू 750। इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750, ये हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये मिल गया, ठीक है। अब ये तो चूंकि एग्जाम्पल था, अब हम चलेंगे नेक्स्ट किसमें, और हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन आंसर में। इसको 4.1 को अब एक्सरसाइज को देख लेते हैं, और बहुत तेज करेंगे कि हमें जो है ना वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। चलिए तो देखते हैं इसको। देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे ना, जो है देखिए 1 बाई 1 करेंगे, ठीक है। एक आप ये इस तरह साइन लगाएंगे इसको करने के लिए, और स्क्वायर में ना तो स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ये हो गया, और ये 2x माइनस 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब इसी तरह से करेंगे, ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस 2x प्लस 3, क्यों, क्योंकि जब ऐसे इक्वल के उधर जाएगा ना, तो जो ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जो कि सारी चीजें लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे आप देखिए 2x और 2x कटेगा ना, तो बच कितना जाएगा, 1 प्लस 3, यानी कि ये 4 हो गया ना, तो बच कितना जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 3 और 4 जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, 4, यानी कि हो जाएगा 0। अब बताइए, अब यहाँ पे बताइए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है नहीं ना, फिर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू है ना वो उसका पावर 2 दे रखा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सीधी सी बात क्या हो जाएगी, ये आपका यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, और दो तीन ये 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अब 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 7। चलिए यहाँ पे 7 कर देते हैं, हो गया। यानी कि तब भी क्या होगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम एज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज टू so that given equation sorry given equation इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए इसको करने के लिए क्या करना रहेगा, हम ये लेंगे, इम्प्लाइज करेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको कुछ करना है नहीं, तो माइनस
कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा ना ये, और ये प्लस में देखो कि माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +6 और माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 2x माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा, इसको पहले मिटा देते हैं, इसको रख लेते हैं, इसको मिटाकर और इसको रख लेते हैं, -4x हो जाएगा ना, इसको उठाते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं -4x, -4x + 6 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सेम जैसे हमने ऊपर लिखा है ना, जैसे हमने इसको लिखा है ना, सेम आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी नीचे जो है ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये मान लेते हैं हम इसको। आप जो ऊपर मैंने लिखा है ना, आप उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना।